Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बी पार्ट प्रथम भारत का भूगोल है ना, इकाई 2 कोयला जो ईंधन का स्रोत के रूप में है उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी है, जैव ईंधन भी है। आप बता सकते हैं कि कोयले के कोई एक दो उपनाम? नहीं, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। चलो आप बताइए, काला हीरा किससे कहते हैं? कोयले को। वेरी गुड। उद्योग की रोटी किससे कहते हैं? कोयले को। वेरी गुड। काला सोना कोयले को कहते हैं। ओके। उद्योगों की जननी, ये भी कोयले को। तो यही तो इसके उपनाम है, और क्या। तो देखिए, उद्योगों की जननी ना, काला हीरा, उद्योग की रोटी एवं काला सोना कहलाने वाला यह खनिज औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। ओके, यह जीवाश्म ईंधन है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67% है। अब आप बता सकते हैं कि कोयले के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार। ओके, 4 प्रकार। ठीक है, किस आधार पे कोयले का वर्गीकरण किया गया बताइए। देखिए, कार्बन, वाष्प एवं जल की मात्रा के आधार पर भारतीय कोयले के प्रकार: एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला। ओके, अब आप बता सकते हैं कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा? तो वो है एंथ्रेसाइट का कोयला। और भारत का अधिकतर जो कोयला है वो किस प्रकार का है? तो वो है बिटुमिनस कोयला। ओके। भूरा कोयला किसे कहते हैं? वो लिग्नाइट को कहते हैं। ओके। घटिया कोयला या अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था वाला कोयला कौन सा है? वो पिट कोयला। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं एंथ्रेसाइट कोयले की, है ना। देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है ना। यह कोयला सबसे उत्तम है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में से प्राप्त होता है। इसकी खान कालाकोट जम्मू कश्मीर में, नीचा होम ये भी जम्मू कश्मीर में है। कौन से ज़िले में? रियासी ज़िले में। ओके, तो एंथ्रेसाइट कोयले की 2 खानियाँ बताइए। कालाकोट और नीचा होम, बोथ आर इन जम्मू कश्मीर। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटुमिनस कोयले की। देखिए, ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% है। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का है। भारत का अधिकतर कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। अगला है लिग्नाइट कोयला। यह घटिया किस्म का भूरा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है लिग्नाइट में ना। यह कोयला तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी, नवेली और काठ जिलों में, राजस्थान, मेघालय, असम के माकुम में, है ना, वेलोर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में मिलता है। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन तमिलनाडु में होता है। मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है। कहाँ भी मन्नारगुड़ी? तो तमिलनाडु में। पिट कोयला, इसमें कार्बन का अंश न्यूनतम 30 से 40% होता है। यह कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में है। ओके, भारत में किन 2 श्रेणियों का कोयला पाया जाता है बताइए। देखिए, भारत में 2 श्रेणियों का कोयला पाया जाता है। एक है गोंडवाना कालीन कोयला क्षेत्र और दूसरा टर्शियरी कोयला क्षेत्र। हम पहले बात करते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र की। तो भारत में 98% जो कोयला है वो कौन सा है? गोंडवाना यूगीन का। यानी भारत में कुल कोयले की जो संचित राशि का तो 98% गोंडवाना यूगीन है और कुल उत्पादन का 99% जो कोयला वो गोंडवाना कालीन है। कितना परसेंट? 99%। ओके। इसे कार्बोनिफेरस यूगीन कोयला भी कहा जाता है। किसे? गोंडवाना कालीन को क्या कहते हैं? कार्बोनिफेरस यूगीन कोयला कहा जाता है। कार्बोनिफेरस यूगीन में क्या हुआ? जब पैंजिया टूट की 2 भागों में बटा। कौन सा? गोंडवाना काल और टर्शियरी, है ना। तो गोंडवाना कालीन जो आपने नाम सुना है, जैसे अपना प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना कालीन चट्टानों का बना प्राचीनतम भूखंड है, तो इस तरह से इसे गोंडवाना कालीन कोयले को कार्बोनिफेरस यूगीन कोयला कहा जाता है।
इसके अंतर्गत दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों का कोयला क्षेत्र शामिल है। दूसरा जो कोयले का प्रकार है वो है टर्शियरी कोयला। कौन सा है? टर्शियरी कोयला क्षेत्र। देखिए, भारत में 2% जो कोयला है वो टर्शियरी युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है ना। किंतु ये उत्पादन में, इसका जो कुल उत्पादन में 1% ही योगदान है। इसके अंतर्गत राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आता है ना। इस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। कौन से? टर्शियरी युगीन कोयले को। तो इसका मतलब हमारा राजस्थान में भी कौन सा कोयला होता है? टर्शियरी युगीन कोयला, है ना। बताओ कहाँ कहाँ है राजस्थान में? तो ये कपूरडी जो बाड़मेर में ना, और सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना का है बीकानेर में। इसके अलावा राजस्थान बरसिंहसर, गुड़ा, बीथनोक, है ना, इसमें भी उत्पादन होता है। तो ये सब बीकानेर की जो खानियाँ हैं। तो बेस्ट कोयला कहाँ का? सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना बीकानेर का। सर्वाधिक भंडार कपूरडी बाड़मेर में, ना, कपूरडी, जालिपा, ये इस तरह से हैं। अब देखिए, हम अगर आपसे पूछे कि भाई कोयले के जो फर्स्ट सेकंड रैंक सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो आपको इस तरह से इनको क्रम वाइज याद रखना है। कोयला उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। हाँ, किंतु अगर आपसे पूछे कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो क्या उत्तर होगा? झारखंड में से, फिर उड़ीसा में आता है। तो झारखंड में तो भंडार ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं झारखंड में। भाई जो गोंडवानाकालीन कोयला होता है झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, क्योंकि गोंडवाना युगीन कोयले की इसलिए बात करते हैं कि भारत में कुल उत्पादन का 99% जो कोयला है वो गोंडवानाकालीन कोयला है ना। तो देखिए, झारखंड में कहाँ होता है? तो ये डाल्टनगंज, उत्तरी कर्णपुरा, बोकारो और झरिया, है ना, गिरडीह, रामगढ़, ये खानियाँ हैं। मेन जो प्रसिद्ध खानियाँ झारखंड की, डाल्टनगंज, कर्णपुरा, बोकारो, झरिया। अब कई बार इनको जहाँ कंपटीशन में सवाल आता है RS वगैरह में कि भाई झारखंड का वो नक्शा देगा, और ये जो खानियाँ हैं एक ही जो पट्टी पे है, सीक्वेंस में है, तो इनके ऊपर वो नंबर दे सकता है 1 2 3 4, और पूछ सकता है कि, है ना, इनका क्रम कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको इनको सीरियल वाइज याद रखना है कि अगर हम जो है झारखंड में, है ना, के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो सबसे पहले खान आएगी डाल्टनगंज, फिर हम जाएंगे उत्तरी कर्णपुरा की ओर, फिर बोकारो और झरिया, है ना, इस तरह से खान है। ओके, झरिया, झरिया धनबाद जिले में है। झरिया में कोयले का भारत का सबसे बड़ा भंडार भी है ना। ये 4 मैन खान है, इसके अलावा गिरिडीह और रामगढ़ भी खान है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कि भाई छत्तीसगढ़ में कोयला कहाँ है, तो ये कोरबा जो बिलासपुर जिले में ना, कोरबा, रामपुरा जो सरगुजा जिले में है ना, कोरबा, रामपुरा, तातापानी, रामकोला क्षेत्र, है ना, तलवर खान है ब्राह्मणी नदी घाटी में, ये हैं। तो मैन छत्तीसगढ़ की खानियाँ कौन सी हैं? कोरबा, रामपुरा, तातापानी, रामकोला और तलवर, ये खाना। अब आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कहाँ है? तालचर, रामपुर हिमगीर, है ना, ढेकनाल, ये उड़ीसा के खाने। उड़ीसा में कहाँ है? तालचर। तालचर कौन से जिले में है? ये धनकनाल जिला में। रामपुर हिमगीर कहाँ है? संबलपुर व सुंदरगढ़ जिला में, है ना, ढेकनाल। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला, सिंगरौली, सुहागपुर, पेंच घाटी, उमरिया में। कहाँ है मध्य प्रदेश में? सिंगरौली, सुहागपुर, पेंच घाटी, उमरिया। पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में तो ये रानीगंज, जो कोयले का जन्म स्थान माना जाता है, रानीगंज। देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र भी है रानीगंज, बड़ा क्षेत्र है ना। ओके, सबसे बड़ा कौन सा है? झरिया, जो झारखंड में, और दूसरा रानीगंज है जो पश्चिम बंगाल में। तो रानीगंज जो है सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, दूसरा सबसे बड़ा ना रानीगंज। तो रानीगंज के अलावा पश्चिम बंगाल में और कहाँ है? तो ये कोयला वहाँ पश्चिम बंगाल में वीरभूम, वर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा जिला में होता है, और दार्जिलिंग में भी। तेलंगाना में कोयला कहाँ होता है? सिंगरेनी, कान्यपाली, कोटगुंडम व तंदूर खाने हैं, है ना। और महाराष्ट्र में कहाँ होता है?
तो महाराष्ट्र में यावतमाले, कामटे, वर्धा घाटी में कोयला होता है। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा खनिज था? कोयला। तो कोयला कैसा है? ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं भैया? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं और गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कौन से आते हैं? कोयला भी आता है, पेट्रोल, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, ये सब है ना, कैसे हैं? परंपरागत। तो आप बता सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, बायोगैस आदि आते हैं। ओके, अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि विद्युत उत्पादन में, है ना, हमारे यहाँ भारत में विद्युत उत्पादन के बहुत से स्रोत हैं। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? वो है ताप विद्युत। यानी भारत की कुल जो बिजली का लगभग 66.7%, 67.7% जो बिजली उत्पादित होती है वो ताप विद्युत से होती है। पता है ताप विद्युत का जो मेन सोर्स क्या है? तो ये तो कोयला पर आधारित हैं। जो बिजली कोयला पर आधारित होती है, कोयला डीजल पे, वो बिजली ताप विद्युत कहलाती है। वेरी गुड। तो हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा है? ताप विद्युत का। तो अब आप बताइए, अब आपसे मेरा वही प्रश्न जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे किया था, कोयले के एक दो उपनाम बताइए। बता सकते हैं? यस, बताइए। काला हीरा, उद्योग की रोटी, उद्योगों की जननी, और काला सोना। और कैसा ईंधन है ये? जीवाश्म ईंधन है। ओके, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। किस राज्य में मिलता है? जम्मू कश्मीर। किस जिले में? रियासी। तो बेस्ट दो खाने बताइए एंथ्रेसाइट कोयले की। कालाकोट और नीचा होम, जम्मू कश्मीर में। ओके, भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। ओके, और बुरा कोयला कौन सा है? लिग्नाइट। ओके, कोयला प्राप्ति के दो क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? गोंडवाना कालीन कोयला, गोंडवाना कालीन कोयला, और है ना, तो इसके क्या कहा जाता है? इससे कार्बोनिफेरस युगीन और इन नदी घाटियों में पाया जाता है। राजस्थान का कोयला कैसा है? टर्सरी युगीन कोयला है। तो कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं सर्वाधिक? तीन बताइए। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। कोयले के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? वो झारखंड में। ओके, अब आप बता सकते हैं कि भाई बोकारो को ना और ये झरिया खानिया किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। कोरबा, रामपुरा, तातापानी का है? छत्तीसगढ़ में है। ओके, रानीगंज, बैन जो खान कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो खनिज था कोयला, है ना। अब हम जो अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम जो अगेन परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोयले के बाद, है ना, हम पेट्रोलियम को लेंगे, उसके बाद हम प्राकृतिक गैस को लेंगे, और ये सभी जो तीनों खनिज मिल करके कौन सा खनिज कहलाते हैं? कौन सा ईंधन कहलाते हैं? तो ये कहलाता है जीवाश्म ईंधन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।